बैडलैंड्स माइनक्राफ्ट का एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ सूखी हुई मिट्टी और सूखे हुए पेड़। जैसे कि आप सभी को पता है, माइनक्राफ्ट में सरवाइव करने के लिए हमें चाहिए पेड़, विलेज और बहुत सारे एनिमल्स। लेकिन इस वर्ल्ड में हमें इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस वर्ल्ड में 100 डेज सरवाइव करने के साथ साथ हमारे कुछ गोल्स भी होंगे, जैसे कि एक ट्रेडिंग हॉल और अपने लिए एक बेस बनाना, फुल्ली नेदरराइट का आर्मर बनाना और लास्ट में एंडर ड्रैगन का खात्मा करना। तो क्या हम 100 डेज इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। पहले दिन मैं स्पॉन हुआ था बैडलैंड्स के वर्ल्ड में, और अच्छी बात यह थी कि मेरे पीछे पानी था तो हम यहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं। लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए हमें चाहिए थी सीड्स, लेकिन मेरे पास अभी किसी भी चीज़ का सीड नहीं था। तो मैं निकल पड़ा इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। घूमते घूमते मेरे को एक माइन शॉप दिख गया था, तो मैं चला गया उस माइन शॉप को लूटने के लिए। थोड़ा सा सामने जाते मेरे को 2 चेस्ट दिख गए थे, तो मैंने उनको भी लूट लिया। पहले चेस्ट में से मेरे को बेड और कुछ टॉर्च मिल गए थे, और दूसरे चेस्ट से मेरे को मिला ब्रेड और एक आयरन का पिकैक्स। देन मैं चला गया कुछ लकड़ियों को माइन करने। साथ साथ मैंने कुछ कोल भी माइन किए। माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करते करते मेरे को और एक चेस्ट मिल गया था, और जिसमें से मेरे को भाई गोल्डन एप्पल मिल गया था। इस माइन शाफ्ट में बहुत सारे गोल्ड भी थे, तो मैंने उनको भी माइन कर लिया। बाहर आके मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, क्योंकि मुझे अभी एक शॉट चाहिए था जिससे कि मैं स्टिंग कलेक्ट कर सकूं। शॉट बन जाने के बाद मैंने बहुत सारे स्टिंग को कलेक्ट किया। इनफ स्टिंग कलेक्ट होने के बाद मैंने स्टिंग से ऊल बनाया, और उस ऊल से मैंने अपने लिए एक ब्रेड क्राफ्ट किया। सुबह होते मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लिया, फिर इस माइन शॉप को एक्सप्लोर करना चालू रखा। थोड़े अंदर जाते मेरे को एक चेस्ट भी मिल गया था, जिसमें से मेरे को एक बुक, कुछ आयरन और कुछ खाने के चीज़ मिल गए थे। दूसरे चेस्ट में भी मेरे को सेम चीज़ मिल गया था। थोड़ा ही दूर जाके मेरे को एक केव मिला, और केव में मेरे को डर्ट मिल गया था। इस वर्ल्ड में डर्ट डायमंड से भी ज़्यादा रेयर होता है, इसलिए मैंने सारे के सारे डर्ट को कलेक्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद ये वाले डर्ट हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। उसी केव में से मेरे को बहुत सारे गोल्ड भी मिल गए थे, तो मैंने उन सभी को कलेक्ट कर लिया। केव से निकलते मेरे को कुछ शुगर केन मिल गए थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया और थोड़ा बहुत और गोल्ड माइन कर लिया। फिर मेरे को एक चेस्ट मिल गया था, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा चेस्ट मिल गया था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। अरे बस कर भाई। माइन शॉप में घूमते घूमते मेरे को कुछ मॉब दिखे, तो मैंने उनसे फाइट नहीं किया, मैं भाग गया था वहां से। भागते भागते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि इस जगह पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। फिर मैंने इस जगह पे एक चेस्ट बनाया, और चेस्ट को लगा के मैंने पूरे इन्वेंटरी को साफ कर लिया। पूरे इन्वेंटरी को खाली करने के बाद मेरे पास जितने भी आयरन था उनसे मैंने एक सॉर्ट को क्राफ्ट किया, और मेरे पास बहुत सारे रॉ आयरन भी था, इसलिए मैंने अपने लिए एक फर्नेस बना लिया। फिर मैंने सारे के सारे गोल्ड को स्मेल्ट करके अपने लिए एक गोल्ड का आर्मर बना लिया। अब मेरे पास गोल्ड का पूरा आर्मर आ गया था। मेरे को अपने लिए अभी एक एक्सपी फार्म बिल्ड करना था, तो मैं चला गया कोबलस्टोन और डीप स्टोन को माइन करने के लिए। तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरे को कोबलस्टोन माइन करते करते 2 डायमंड भी मिल गए थे, और फिर मैं चला गया डीप स्टोन को माइन करने के लिए। और डीप स्टोन को माइन करते करते मेरे को बहुत सारे डायमंड मिल गए थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया।
बाहर आके मैंने जितना भी कुछ माइंड किया था सारे चीज को चेस्ट में रख दिया। और मेरे को जितने भी डायमंड मिले थे उनसे मैंने अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बना लिया। गोल्ड के आर्मर से मैंने अपने आप को पूरा डायमंड के आर्मर में कवर कर लिया था। और फिर मैं चला जाता हूँ एक्सपी फार्म को बिल्ड करने। एक्सपी फार्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, तो मैंने बहुत देर तक यहाँ AFK किया ज़ॉम्बी विलेजर के लिए। एक्सपी फार्म से मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर तो नहीं मिल रहे थे, तो मैं नीचे चला आया और नीचे आते ही मेरे को 2 ज़ॉम्बी विलेजर दिख गए थे। लेकिन अभी यहाँ पे सुबह होने वाला था और सुबह होते ही ये दोनों जलने वाले थे, तो मैं फटाफट गया और चेस्ट से लकड़ी लेके मैंने 2 बोट को क्राफ्ट कर लिया। और बहुत ही मुश्किलों के बाद मैंने इन दोनों को पानी में लेके बोट में बैठा देता हूँ। मैंने इन दोनों को पानी के ऊपर रखा था, तो ये अभी जलेंगे भी नहीं। और फिर मैंने अपने लिए थोड़े बहुत फार्मिंग किया। मुझे अभी निदर में जाना था, तो मैंने एक लावा पुल को ढूंढ निकाला और मैंने कोशिश किया एक निदर पोर्टल को बिल्ड करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। और कोशिश करते करते मेरा पूरा पानी ऑब्सिडियन में कन्वर्ट हो गया और फिर मुझे अपने हाथ से ऑब्सिडियन को तोड़ना पड़ा। इनफ ऑब्सिडियन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ और अपने पास जितने भी आयरन थे उनसे एक एनविल बना लेता हूँ। माइंड्स में से मेरे को बहुत सारे नेम टैग मिल गए थे, तो मैंने अपने विलेजर को एक एक नाम दे दिया और मैंने उनको नाम दिया भोला, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में सब कुछ भूलने वाले थे। दोनों विलेजर को अपने अपने नेम टैग दे देने के बाद मैं चला गया था एक नेदर पोर्टल को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी नेदर में जाना था। नेदर पोर्टल तो बिल्ड हो गया था, लेकिन मेरे को पता चला कि मेरे पास फ्लिंट ही नहीं है, तो मैं चला गया फ्लिंट कलेक्ट करने के लिए। बहुत देर तक घूमने के बाद मेरे को फ्लिंट मिल गए थे, तो मैं घर आके सबसे पहले फ्लिंट से फिल्ट एंड स्टील बनाता हूँ और अपने नेदर पोर्टल को एक्टिव कर देता हूँ। लेकिन मेरे पास खाना नहीं था, तो अपने लिए डायमंड का शॉट बना के मैं चला गया फिशिंग करने के लिए। इनफ खाना कलेक्ट हो जाने के बाद मैं चला जाता हूँ नेदर में। नेदर में थोड़ा देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे एक बेस्ट चेन मिल जाता है
और बेस्टियन में जाते मेरे को दिखते हैं कुछ पिगलिन्स, तो मैं फटाफट बो एंड एरो से उनको मारने लग जाता हूँ। पिगलिन्स को मारते मारते मेरे पास एरो खत्म हो गए थे, तो मैं उनको मारने चला जाता हूँ। उनसे बच के मैं एक चेस्ट को लूट लेता हूँ, जिसमें से मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल गया था और पास में ही फोर्ट्रेस था, तो मैं फोर्ट्रेस से बहुत सारे ब्लेस को मार लेता हूँ। इनफ प्लेस डॉट कलेक्ट हो जाने के बाद मैं चला जाता हूँ एंडरमैन को मार के एंडर आई कलेक्ट करने के लिए। नेदर से वापस आके मेरे पास इनफ ब्लेज रॉड और अंडरपल हो गए थे, तो मैंने थोड़े बहुत शुगर केन फार्म कर लिया। फिर मैंने ब्लेज रॉड की मदद से एक वुडिंग स्टैंड को क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि मुझे विलेजर को भी क्योर करना था। पोशन बनाने के लिए मेरे को चाहिए थे बोतल, तो मैं फटाफट चला गया सैंड कलेक्ट करके बोतल बनाने के लिए। पोशन बनाने लायक सब कुछ मेरे पास था, तो मैं चला गया पोशन को क्राफ्ट करने के लिए। वीकनेस का पोशन बन के तैयार हो गया था और मेरे पास गोल्डन एप्पल भी थे, जो कि मेरे को माइन शॉप से मिला था, तो मैं चला गया विलेजर को क्योर करने के लिए। और आपको बता दूं, मेरे को एक वांडरिंग ट्रेडर भी मिल गया था, जो कि मेरे को सैपलिंग दे रहा था, तो मैंने उसको भी बोर्ड में बिठा दिया। फिर मैं इंतजार करने लगा विलेजर के क्योर होने की। लकीली थोड़ी ही देर में ये दोनों क्योर हो गए थे। इनमें से एक विलेजर को फ्लेचर बना के मैंने इनसे बहुत सारे ट्रेड किया, क्योंकि मुझे सैपलिंग चाहिए थे ट्रेडर से, और सैपलिंग खरीद के कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने विलेजर को खाना और बेड दे दिया था ब्रीडिंग करने के लिए। लामा को मारने के बाद मेरे पास लेदर आ गए थे, तो मैंने उनसे एक लेक्टन को क्राफ्ट किया और एक विलेजर को लाइब्रेरियन की नौकरी में लगा दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे बुक शेल्फ चाहिए थे, जिससे कि मैं और भी विलेजर को लाइब्रेरियन बना सकूं। बुक शेल्फ को कलेक्ट करने के लिए मेरे को चाहिए थे बहुत सारे एमरल्ड, लेकिन मेरे पास जितने भी स्टिक थे उनसे इनफ एमरल्ड कलेक्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने बहुत सारे लकड़ियों को कलेक्ट कर लिया।
बहुत देर तक लकड़ी काटने के बाद मेरे पास बहुत सारे लकड़ी कलेक्ट हो गए थे, तो मैंने उनसे बहुत सारे एमराल्ड को कलेक्ट कर लिया। सारे विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने के बाद ये सब मेरे को बहुत अच्छे अच्छे बुक दे रहे थे। बहुत देर तक ट्रेड करने के बाद मेरे पास इनफ बुक कलेक्ट हो गए थे, तो मैं उन बुक को कलेक्ट करके चला गया अपने आर्मर को एन्चेंट करने के लिए। बहुत देर तक तीन बार तोड़ के बनाने के बाद ये फार्म काम कर रहा था और ये स्टिंग हमें मदद करेगा एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट करने के लिए। थोड़ी देर में सारे चेस्ट में बहुत सारे स्टिंग कलेक्ट हो गए थे, तो मैंने बहुत सारे स्टिंग को कलेक्ट कर लिया और फिर इनसे बहुत सारे बेड क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि मुझे अभी नेदर में जाके एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने थे। तो चलो बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट करते हैं। घर आके मैंने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया ब्लास्ट फर्नेस में, और पूरे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के बाद मैं अपग्रेड हो गया था नेदरराइट के आर्मर में। अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने ब्लेज रॉड और एंडर पल को एंडर आई में कन्वर्ट करके चला गया एंडर ड्रैगन को इस मोह माया भरा दुनिया से मुक्त करने के लिए। थोड़ा ही दूर जाने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल मिल गया था। स्ट्रॉन्ग होल में जाके मैं सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को खात्मा करने के लिए। एंड में जाते ही मैंने सारे क्रिस्टल को तोड़ लिया, फिर मैंने एंडर ड्रैगन की अच्छे से कुटाई किया।
एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं घर और ये रहा मेरे हाउस का फाइनल लुक। जरूर से कमेंट में बताना ये कैसा लगा है आपको, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक लाइक करना। और इस घर का होम टूर अभी नहीं मिलने वाला है, इस घर का होम टूर आपको पार्ट 2 में मिलने वाला है। तो चलिए मिलेंगे दूसरे किसी 100 डेज़ के वीडियो में।